जय गुरुदेव। जीव अपनी साधना के बल पर अविद्या का आवरण उतार देने का अभिमान करता है, किंतु माया अथवा अविद्या जीव के किसी कर्म का परिणाम नहीं है, अपितु भगवान की बनाई हुई है। अतः मनुष्य अपने पुरुषार्थ एवं साधना के बल पर उसे कदापि नहीं हटा सकता। अविद्या का नाश ईश्वर कृपा से आश्रित है। जब जीव अपने पुरुषार्थ करता थक जाता है तथापि किसी निश्चित फल को नहीं पाता है, तब उसमें वास्तविक समर्पण उदय होता है और वह पुरुषार्थ का आश्रय छोड़कर ईश्वरीय कृपा के आश्रित होता है। तब परमात्म कृपा से ही जीव की अविद्या का नाश होता है। चित्त तथा अहंकार। अहंकार अविद्या के कारण चित्त में उदय होने वाला एक क्लेश है। जब चित्त पर अविद्या का आवरण छा जाता है तब बुद्धि के विपरीत हो जाने के कारण चित्त में मैं ही चैतन्य हूँ का भाव उदय हो जाता है। चित्त वास्तव में जड़ है, चैतन्य का भाव भ्रम मात्र है, जिससे वास्तविक चेतन सत्ता तो अदृश्य हो जाती है और ये भ्रम भाव ही समक्ष रह जाता है। इसलिए आत्मा या पुरुष को दृष्टा तथा चित्त के चैतन्य भाव को उपदृष्टा कहा जाता है। इसी के अन्य नाम जीव भाव, जीवात्मा, अहंकार, अस्मिता तथा अनवमल इत्यादि हैं। उदय होने के उपरांत जीव भाव चित्त एवं शरीर का स्वामी बन बैठता है तथा इसके पीछे पीछे अनेक अन्य भाव भी विकसित हो जाते हैं। चित्त की वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि की क्षीणता के साथ ही अहंकार भी क्षीण होने लगता है। अंत एक ऐसा समय आता है जब वासना, विकार इत्यादि तो क्षीण हो जाते हैं, किंतु निर्बल तथा विशुद्ध हुआ अहंकार शेष रह जाता है। यह अहंकार आत्मा की चैतन्य शक्ति तथा जड़ शक्ति के संयोग में आने पर ही उदय होता है। धक शक्ति अर्थात आत्मा तथा दर्शन शक्ति अर्थात चित्त की एकात्मिकता होने पर ही असीमता उदय होती है। जब आत्मा की चैतन्य शक्ति प्रतिसर्व कर्म से आत्मा में विलीन हो जाती है तब असीमता अर्थात जीव भाव भी उसके साथ ही विलीन हो जाता है। अतः चित्त में विद्यमान अहम भाव के विलय के लिए शक्ति की अंतर्मुखी जागृति आवश्यक है। इस प्रकार चित्त रूपी ज्ञान यंत्र वासना मन तथा बुद्धि से संयुक्त होकर जगत में शुभ अशुभ सभी कर्मों का उत्तरदायित्व निभाता है, किंतु अहंकार अर्थात चित्त का मिथ्याभिमान संस्कारों के संचय में मुख्य कारण है। चित्त की प्रत्येक गतिविधि को जानने, देखने तथा समझने वाली शक्ति दृष्टा चित्त से भिन्न होती है। इस भिन्न शक्ति की चेतना से युक्त होकर ही ये क्रिया संपादित होती है। चेतन पुरुष अथवा आत्मा के विषय के अनुरूप भासत होने वाला चित्त ही विषय अर्थात द्वय होता है। उस चित्त के स्वामी आत्मा को सभी काल में चित्त की सकल वृत्तियां ज्ञात रहती हैं, क्योंकि वह अपरिणामी होता है। चित्त वृत्तियां संकल्प एवं विचार सदैव परिणाम को प्राप्त होते रहते हैं। दृष्टा बनकर श्वेत से भिन्न अस्तित्व में रहने वाला अपरिणामी पुरुष चित्त की उन वृत्तियों इत्यादि को देखता रहता है। सामान्य संसारी जीव उन वृत्तियों के अनुरूप ही आत्मा के स्वरूप की भी कल्पना करता है, क्योंकि जब चित्त में वृत्तियां उदय होती हैं तब आत्म तत्व उन वृत्तियों के अनुरूप ही भासत होता है, किंतु आत्मा वैसा नहीं हो जाता। वह तो अपरिणामी होने के कारण इन वृत्तियों आदि का दृष्टा मात्र रहता है। जब वृत्तियां एवं संकल्प, विकल्प इत्यादि का पूर्णतः निरोध हो जाता है तब आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित दिखाई देता है।
इस बात का उल्लेख योग दर्शन में विस्तार पूर्वक किया गया है। यदि चित्त के स्वामी आत्मा अथवा पुरुष को एक रस अपरिणामी ना मानकर चित्त के अनुरूप परिवर्तनशील माना जाए तो चित्त की वृत्तियां भी कभी ज्ञात कभी अज्ञात रहनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। आत्मा को चित्त वृत्तियां सदैव ही ज्ञात रहती हैं, अतः आत्मा अपरिणामी है। अब योग दर्शन में इस शंका की निवृत्ति की गई है कि आत्म तत्व को चित्त से भिन्न मानने की क्या आवश्यकता है। चित्त अग्नि की तरह अपने आप को भी प्रकाशित करता है तथा स्वयं में होने वाली वृत्तियों को भी दर्शाता है। ऐसा मानने में क्या आपत्ति है। योग दर्शन का कथन है, चित्त स्वयं प्रकाश नहीं है। जैसे दृश्य होने के कारण इंद्रियां तथा जगत के विषय स्वयं प्रकाश नहीं है, इसी प्रकाश दृश्य ही होने के कारण चित्त का भी स्वयं प्रकाश न होना सिद्ध होता है। यदि चित्त को स्वयं प्रकाश माना जाए, मैं क्रोधी हूँ, भयभूत हूँ, मेरा चित्त विक्षिप्त है, अथवा मेरा चित्त विषाद युक्त है आदि विभिन्न वृत्तियों का उद्दीपित नहीं होना चाहिए। उपरोक्त कथनों से सिद्ध होता है कि चित्त से भिन्न कोई अन्य दृष्टा अवश्य है, उसी को आत्म तत्व अथवा पुरुष कहा जाता है। यदि ये शंका करें कि आत्मा को चित्त का ज्ञाता मानने की अपेक्षा किसी अन्य चित्त को ही ज्ञाता क्यों न माना जाए, तो उसका उत्तर ये है कि फिर उस अन्य चित्त का ज्ञाता कौन होगा। चित्त का ज्ञाता अन्य चित्त और उस अन्य चित्त का ज्ञाता एक और चित्त, इस तरह चित्तों को असामान्य क्रम ही चल पड़ेगा और अंत अस्वस्थता दोष आ जाएगा। अतः युक्ति युक्त नहीं यही है कि चित्त का दृष्टा आत्मा को ही माना जाए, अर्थात चित्त एक ऐसा केंद्र है, यहाँ विजातीय जगत का प्रतिबिंब और चेतन पुरुष का प्रकाश एवं शक्ति युक्त स्वरूप युगपद प्रतिबिंबित होते हैं। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। जगत अनित्य प्रतिक्षण विनाश एवं परिवर्तनशील है। यही कारण है कि जीव मृत्यु को भूला रहता है, तथापि मृत्यु प्रतिक्षण उसके साथ रहती है। चित्त पर शुद्ध बुद्ध शाश्वत आत्मा तथा जड़ परिवर्तनशील दुख आले जगत, इन दोनों के प्रतिबिंब छाया साथ साथ पड़ते हैं। अतः मनुष्य में इन दोनों के लक्षण युगपद पाए जाते हैं। ये स्वयं को प्रबुद्ध, परम पवित्र, स्वतंत्र, श्रेष्ठ तथा विवेकी मानता है और अमरवत मृत्यु को भुला रहता है, पर साथ ही अपवित्रता की भावना, बुद्धि के प्रति भरम एवं विप्रयास, मृत्यु के भय, परतंत्रता तथा अविवेक से संत्रस्त भी रहता है। इस प्रकार चित्त चैतन्य आत्मा एवं जगत के ज्ञान अज्ञान रूपी प्रतिबिंबों का मिलन स्थल है, जिसके कारण जीव जगत के सभी शुभ अशुभ को ग्रहण करता जाता है। अतः ये समझना गलत है कि चित्त पर केवल जगत के ही संस्कार प्रतिबिंबित होते हैं, अपितु नित्य शुद्ध अशुद्ध बुद्ध आत्मा के स्वाभाविक गुण भी चित्त पर प्रतिबिंबित होते हैं। इतने पर भी चित्त परिवर्तनशील अनित्य जगत का ही अंग है। जगत विमुखी परवाह होने के कारण चित्त जगत को तो प्रत्यक्ष अनुभव करता है, किंतु आत्मा की चैतन्य सत्ता तथा उसके स्वाभाविक गुणों के प्रतिबिंबित रहते हुए भी वह आत्मा का अनुभव नहीं करता। यही बात चित्त को आत्मा से भिन्न सिद्ध करती है तथा उसकी परिवर्तनशीलता उसे आत्मा से विजातीय तत्व दर्शाती है। इससे पूर्व भी हम ये कह आए हैं कि ये दृश्य जगत पुरुष के भोग अथवा अपवर्ग के लिए ही है। भोग अर्थात चित्त भोग का अनुभव अपने लिए नहीं करता। साधन भजन आदि अनुसंधान कर मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न भी वह अपने लिए नहीं करता। चेतना आत्मा से विभिन्न स्वतंत्र जड़ सत्ता रखने वाले चित्त की सभी शुभ अशुभ
गतिविधियां आत्मा के लिए ही होती हैं। जय गुरुदेव।